बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम जनाब जमील खान साहब, सदर राजस्थान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब इमरान साहब और मेरे तमाम जमात के रुफ़क़ा, मैं सबसे पहले आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज यहाँ पर आप आए हैं। आपका बेहद शुक्रिया। और आप जानते हैं कि इमरान साहब को हमने जिम्मेदारी दी है इजारा विधानसभा की, और आज अल्हम्दुलिल्लाह तफगुड़ा में वो MIM पार्टी के कार्यालय और ऑफिस का इफ्तिताह भी हुआ है। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आप हमारे लिए दुआ फरमाइए, हमारा साथ दीजिए। मेरी बुजुर्गों से अपील है कि आप हमारी सरपरस्ती करिए, और अगर हमसे कोई गलती होती है तो आप हमारा हाथ पकड़कर हमको नसीहत भी करिए। और बग़ैर बुजुर्गों की सरपरस्ती के, बग़ैर नौजवानों की ताईद के हम अपने काम को लेकर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो हमको यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको हमारे इस काम में कामयाबी से हमको हमकिनार करेगा। और हमारा मकसद एक ही है कि मज़लूमों से इंसाफ मिले। हमारा मकसद एक ही है कि भारत की जमहूरियत में जो हिस्सेदारी की जमहूरियत की बात सब लोग करते हैं, उसमें गरीब और कमज़ोर की भी आवाज़ को सुना जाए। और गरीब और कमज़ोर की आवाज़ को उसी वक्त सुना जाएगा जब आप अपने नुमाइंदों को विधानसभा में कामयाब करेंगे। आपसे इंसाफ उसी वक्त होगा जब आपके लिए लड़ने वाला उस प्रदेश के विधानसभा में कोई जीत कर जाएगा। अगर आप यही समझ रहे हैं कि हम सिर्फ वोट डालने वाले बन चुके हैं और किसी को वोट डालने से हमारी तकलीफ दूर हो जाएगी, हमको हमारा हक मिलेगा, हमको इंसाफ मिलेगा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये नहीं हो सकता है। बरसों से आपने वोट डाला है, मगर आप खुद जानते हैं कि आपसे कौन सा इंसाफ आपको किया गया है। आप इंसाफ अगर चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी आवाज़ राजस्थान की विधानसभा में गूंजे ताकि आपकी वोट की अहमियत बढ़े। आज हाल ये हो चुका है कि सब ये समझते हैं कि ये लोग हमको छोड़कर कहाँ जाएंगे, इनके पास कोई रास्ता नहीं है। मैं आपको रास्ता बताने आया हूँ, और वो रास्ता आपको कामयाब करेगा, आपकी आने वाली नस्लों को ताकतवर बनाएगा। मैं राजस्थान को अगर आया हूँ तो मैं अपनी ज़ाती मफाद के तहत नहीं आया हूँ। मैं अगर आया हूँ तो मैं अपनी मकबूलियत में इजाफा करने के लिए नहीं आया हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझ जैसे गुनाहगार पर बहुत करम और इनामात और नेमतों से मुझे नवाजा है। मेरी ज़िंदगी का मकसद यह है कि अल्लाह ने जो मुझे नेमतों से नवाजा है, उसमें एक नेमत ये भी है कि अल्लाह ने मुझे बोलने की सलाहियत दी है, अल्लाह ने मुझे कामयाब किया है, अल्लाह ने मुझे MP बनाकर भारत की पार्लियामेंट में भिजाया है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप यहाँ पर इमरान साहब को मजबूत करिए, इनका साथ दीजिए, मुत्तहिद रहिए, ताकि हम मिलकर यहाँ पर एक अच्छे माहौल में अपनी कामयाबी को यकीनी बनाए। तो आप तमाम का बेहद शुक्रिया। मुझे और भी 2-3 मुकामात पर जाना है, और आप जानते हैं कि कल आप और हमने एक दर्दनाक खबर को सुना कि हमारे 2 नौजवान बच्चों को कत्ल करके उनके जिस्म को जला दिया गया है। मुझे उन पीड़ित परिवार से भी जाकर इज़हार ताज़ियत करना है, उनसे मुलाकात करना है। याद रखिए मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, आज वतन अजीज़ में अक़लियतों की, कमज़ोरों की, दलितों की, आदिवासियों की जान की कीमत बिल्कुल नहीं है। और हर कोई ये समझता है कि हाँ मर गया, इसको इतने लाख दे दो, किसी एक मंत्री को भिजाओ, हमदर्दी के अल्फाज बयान कर दो, और उसके बाद हमारा मिजाज ये है कि हम 1 महीने के बाद उन लोगों को भूल जाते हैं। फिर जब कोई मरता है तो फिर जिंदा हारे ऐसा हुआ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, भारत के संविधान में इंसान की जिंदगी एक फंडामेंटल राइट है।
एक बुनियादी हक है और किसी को भी इस बात की इजाज़त नहीं है कि किसी की जान ले ले, किसी का कत्ल कर दे, किसी को जला दे या फिर किसी को मार दे। आज ऐसी ताकतें हैं जो इस तरह के काम हरकतें कर रही हैं, इनको प्रशासन और सियासी ताकतें इनकी सपोर्ट कर रही हैं और हमको अपनी आवाज़ को उठाना इसलिए भी है कि हम अपनी जान को बचाना भी है, हमारे मसाइल को हल करना भी है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरी इन बातों को गौर से सुनिए, समझिए और हमारा साथ दीजिए। लोग बहुत सी बातें करेंगे कि ऐसा हो जाएगा, फुला हो जाएगा। मेरे भाई, क्या कुछ नहीं हो रहा है? अब कौन सी चीज़ होना बाकी है? जब हम बेदार होंगे। ये वक्त आपके लिए, हमारे लिए बेदार होने का वक्त है। हमको अपने हक के लिए, भारत की जमहूरियत को मजबूत करने के लिए आप आगे बढ़िए। इमरान साहब आपके बेटे भी हैं, आपके भाई भी हैं, आपके लिए लड़ने वाले हैं। आप इनका साथ दीजिए, हमारे लिए दुआ करिए। आपका बेहद शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए। वाखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।